नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 1 हेल्थ एंड वेलनेस का मॉडल पेपर 2 देखेंगे। 99% गारंटी है कि इसी मॉडल पेपर से आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाला है। तो कोई भी स्टूडेंट जो हेल्थ एंड वेलनेस रखे हैं, इस वीडियो को एकदम देख के जाना है, इससे बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं आने वाला है। तो चलते हम लोग जल्दी से प्रश्न को देखते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूँ, जो 1 नंबर वाला प्रश्न रहेगा, ठीक है, 1 नंबर वाला प्रश्न का कोई माँ बाप नहीं होता है, यानी कि कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन मैं फिर भी गारंटी देता हूँ कि इससे एक आधो को प्रश्न आपका भिड़ जाएगा। तो चलते हम लोग जल्दी से प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपका रहेगा, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दें। ए नंबर का प्रश्न है, फूड पिरामिड को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 भागों में। इसके अतिरिक्त 2 प्रश्न और आ सकता है, उसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। पहला, फूड पिरामिड के सबसे ऊपरी भागों में किन पदार्थों को रखा जाता है? तो वसा या शर्करा, यानी जो भी चर्बी वाले सामान होते हैं उसे फूड पिरामिड के ऊपरी भागों में रखा जाता है। दूसरा, फूड पिरामिड के सबसे निचले भागों में क्या होता है? ब्रेड या अनाज। तो दोनों पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, मोटापा क्या है? तो एक बार आपको गूगल में सर्च कर लेना जाते जाते कि मोटापा क्या है, इसके बारे में आपका प्रश्न आ सकता है। देखो, ये लॉन्ग आंसर टैब में भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर्च करके एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हृदय रोग क्या है? तो इसको भी देख लीजिएगा, हृदय रोग क्या है, ठीक है। या तो आपके एग्जाम में दोनों प्रश्न शॉर्ट टाइप यानी 1 नंबर वाले प्रश्न में आ सकता है, या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। डी नंबर का प्रश्न है, क्रिकेट का आधुनिक जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन को या इंग्लैंड को। इंग्लैंड को क्रिकेट का आधुनिक जन्मदाता कहा जाता है, यहीं पर सबसे पहले क्रिकेट की शुरुआत हुई थी, ठीक। नेक्स्ट हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत किस देश से हुई है? तो पहले समझ लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सबसे पहले भारत में हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी ग्रुप बी वाले प्रश्न को देखते हैं। इसमें से आपको केवल 3 प्रश्नों का आंसर देना है, और मैं इतना गारंटी देता हूं कि इसी से आपका 3 प्रश्न भिड़ेगा, ठीक है। तो चलते हम लोग जल्दी से प्रश्न को देखते हैं, ठीक। दूसरा प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला प्रश्न है, योग क्या है, इसके महत्व का वर्णन करें। तो इस प्रश्न का वीडियो मैंने अभी अपलोड किया है, ठीक है, रात को ही अपलोड कर दिया था, उसको जाकर देख लीजिए। यही प्रश्न आने वाला है, एकदम फिक्स है, ठीक। अगला प्रश्न आपका आ सकता है, शारीरिक शिक्षा की परिभाषा देते हुए इसके महत्व का वर्णन करें। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका भी फर्स्ट सीटिंग में एग्जाम है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट आज सेकंड सीटिंग में एग्जाम देंगे उसको भी पढ़ना है, तो जल्दी जल्दी से तैयार कर लीजिए। चौथा प्रश्न दिया हुआ है, अच्छे स्वास्थ्य एवं खराब स्वास्थ्य के लक्षणों का वर्णन करें। अच्छे स्वास्थ्य एवं खराब स्वास्थ्य के लक्षणों का वर्णन करें, यानी कि अच्छे स्वास्थ्य और खराब स्वास्थ्य के लिए कौन कौन से लक्षण होते हैं उसके बारे में बताना है। पांचवा प्रश्न है, फूड पिरामिड से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाएं। तो देखो, मैंने बताया कि फूड पिरामिड से आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाला है, तो फूड पिरामिड को एक बार आपको देख लेना है। इसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैंने पहले सारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस चैनल में पहले ही अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लो आंसर को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। छठा प्रश्न है, आसन क्या है, आसन के प्रकारों का वर्णन करें। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आसन से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, ठीक है। सातवां प्रश्न रहेगा, प्राणायाम क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई में लिख लीजिएगा, ठीक है। प्राणायाम से संबंधित एक ना एक प्रश्न आना वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आठवां प्रश्न जो रहेगा ना, इसमें से एक प्रश्न तो एकदम पक्का भिड़ेगा, गारंटी है, 100% गारंटी की इसी से एक प्रश्न आपका आएगा। तो देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न रहेगा। इसमें रहेगा, निम्नलिखित खेलों के बारे में बताएं। तो आपके एग्जाम में क्रिकेट से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न दिया हुआ रहेगा, और उसमें पूछा जाएगा कि क्रिकेट के कौन से नियम और परिनियम होते हैं, बताएं। दूसरा रहेगा फुटबॉल, तीसरा है बास्केटबॉल, चौथा है बैडमिंटन, पांचवा है हॉकी, छठा है वॉलीबॉल और सातवां है बैडमिंटन। तो इन सभी प्रश्नों में, इन 7 प्रश्नों में एक प्रश्न आपका फिक्स है कि इसी से आएगा। तो अब मैं बता देता हूं कि इन 7 में से आपको कौन सा प्रश्न पढ़ लेना है कि एकदम भिड़ जाएगा। तो आपको 3 प्रश्न पढ़ना है। पहला क्रिकेट के बारे में पढ़ लेना है, दूसरा फुटबॉल के बारे में, और तीसरा हॉकी के बारे में, क्योंकि हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। इस कारण से हॉकी के बारे में भी प्रश्न आ सकता है। इसके अलावा बास्केटबॉल पर भी आपको एक बार ध्यान दे लेना है। तो आशा करते हैं आपको इस मॉडल पेपर को देखकर जाइएगा, एकदम भिड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। तो एक बात मैं बता देता हूँ आपको, एक नंबर लिख देता हूँ, एग्जाम के बाद आप क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा 620050, ठीक है, 10 836, इस पर आपको क्वेश्चन पेपर सेंड कर देना है। और यदि इन प्रश्नों का आंसर आपको नहीं मिल पाता है तो आपको व्हाट्सएप में मैसेज करना है, मैं इन सभी का आंसर एकदम प्रोवाइड कर दूंगा या सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।